अस्सलाम वालेकुम। 8 जून 2020 को एसएम कॉलेज ने एक वीडियो रिलीज की थी जिसका टॉपिक का नेम था मैं कहता हूँ पढ़ लो वरना पीछे रह जाओगे। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उस वीडियो के बाद सबसे ज़्यादा हमारे पास जो क्वेश्चंस आए वो आए प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरफ से कि सर हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में भी आप कुछ बताएं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अपनी एजुकेशन के दौरान में। तो पहला सवाल जो स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगा वो ये था कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर लेक्चर डिलीवरिंग स्ट्रेटेजी किस किस्म की होनी चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा हमें फेस करने को मिली स्टूडेंट्स को वो थी कि उनके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। थर्ड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले 90% स्टूडेंट्स अपनी फीस खुद पे करते हैं। फिलहाल उनके पास पैसे नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए, उनके पास मौजूद नहीं है, उनकी जॉब्स नहीं है, उनके पास जो ट्यूशन्स पढ़ाते थे वो ट्यूशन्स मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इनाम और जैसा कि आपको पता है कि 8 जून 2020 को हमने एक वीडियो रिलीज करी थी कि पढ़ लो वरना पीछे रह जाओगे। उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया आप लोगों ने क्योंकि उस वीडियो में हमने स्टूडेंट की सबसे बड़ी ऑनलाइन क्लासेस की दो प्रॉब्लम को डिस्कस करा था। पहला था कि लेक्चर डिलीवरिंग स्ट्रेटेजी, सेकेंड था कि उनकी फीसेस को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए। अगर आप 9 जून 2020 से चेक करने स्टार्ट करें एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ को तो आपको ये चीज़ वादे तौर पर देखने को मिलेगी कि हमारा जो मैसेज था वो कहाँ तक पहुँचा है और उसको लोगों ने किस तरह से अडॉप्ट करके स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी आसानियाँ उन्होंने पैदा कर दी हैं, भले वो यूनिवर्सिटी लेवल हो और चाहे वो इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर्स हों। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसएम कॉलेज की रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, यानी कि क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए अभी भी एडमिशन ओपन है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एसएम कॉलेज में इनरोल करवाना चाह रहा है तो वो इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने असल टॉपिक की तरह कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स थे उनका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम था वो लेक्चर डिलीवर किस तरह से किया जाए। तो पहली चीज़ हमें देखनी है कि जो हमने एसएम कॉलेज के में अपना लेक्चर डिलीवरिंग प्लान बनाया था उसी प्लान को हमें यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी अडॉप्ट करना पड़ेगा कुछ चेंजेस के साथ। फॉर एग्जांपल एसएम कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स को ऑफर दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद और 24 आवर्स का उनके पास टाइम होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद अगर फॉर एग्जांपल वो लाइव क्वेश्चन आंसरिंग वाली क्लास में पार्ट नहीं भी ले पा रहे, किसी भी वजह से वो उस क्लास से एब्सेंट हो रहे हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं और वहाँ पर विद इन 24 आवर्स आपको जवाब दे दिया जाएगा। या ये वाला पार्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए या जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो यानी कि क्वेश्चन आंसरिंग पार्ट में भी बताएं फिर 24 आवर्स के अंदर कमेंट सेक्शन में भी बताएं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके चेंजेस कुछ इस तरह से होंगी कि सबसे पहले टीचर ने अपना रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सेंड कर दिया। उस लेक्चर को देखने के लिए आपका 24 आवर्स का टाइम पीरियड होगा। 24 आवर्स के बाद एक क्वेश्चन आंसरिंग क्लास होगी, यानी कि नेक्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर अगली क्लास का लेक्चर दिया जाएगा और जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसको डिस्कस किया जाएगा। अब प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए तरीका क्या होगा, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके सवाल से रिलेटेड विद इन 24 आवर्स यानी कि लाइव क्लास स्टार्ट होने से पहले आपने वो अपने सारे क्वेश्चंस उस क्लास के सीआर के पास सबमिट करवा लिए। उन क्वेश्चंस की लिस्ट सीआर पहले से टीचर को मेल कर देगा या उन तक व्हाट्सएप कर देगा। अब जब लाइव क्लास के अंदर टीचर आएगा तो उसके पास ऑलरेडी वो सवाल मौजूद होंगे जो बच्चों को पूछने हैं, वो उनका स्टेप बाय स्टेप करके या एक एक करके वो उनका जवाब दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ऐसा हुआ कि वो क्लास मिस भी हो गई तो कोई मसला नहीं है, आपके पास उस सवाल का जवाब ऑलरेडी आपकी लाइव क्लास का जो भी ग्रुप होगा उसके अंदर मौजूद हुआ होगा। तो इससे टीचर्स को बड़ी आसानी हो जाएगी कि जो एक और पार्ट उनका आ रहा है 24 आवर्स के कि उनको कमेंट में भी जाकर बच्चों को बताना पड़ रहा है तो लाइव क्लासेस में भी बताना पड़ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और जो क्वेश्चंस हैं वो भी एक ऑर्गेनाइज वे में होते हुए टीचर्स के पास ऑलरेडी मौजूद हो जाएंगे। तो टीचर्स को भी पता चल जाएगा कि उनके लेक्चर के अंदर कहाँ लैकिंग आ रही है या किस किस तरह से वो अपने लेक्चर को और ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों को किस जगह पर जाकर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो स्ट्रेटेजी यानी लेक्चर डिलीवरिंग के अंदर आप यहाँ पर इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम ये आ रही थी कि स्टूडेंट्स के पास फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के पास फैसिलिटीज़ नहीं है
भले वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हों या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हों। फिलहाल पहले हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बताएंगे कि क्या होगा। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का अगर स्टूडेंट्स के पास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, या किसी भी किस्म से प्रॉब्लम है, उनका ताल्लुक किसी ऐसे इलाके से है जहाँ पर उनके पास बहुत सारी मुश्किलात का फेस करनी पड़ती है उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है उसको क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स के पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को इस बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खासतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इस बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कि जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वो अपने स्केड्यूल के अंदर, अपने रूल्स के अंदर, अपनी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के अंदर, अपनी स्टूडेंट पॉलिसीज़ के अंदर ला सकती हैं, उन्हें उतनी फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब फैसिलिटी किस सेंस में? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करूं कि 65,000 एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, मैं एज ए स्टूडेंट 65,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से एक नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल्ड हुआ हूँ, वहाँ पर मैं हर सेमेस्टर में 65,000 पे कर रहा हूँ। तो अब यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना पड़ेगा? उस 65,000 रुपीज़ जो मैं नॉर्मल अपनी रूटीन में दे रहा था, मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप 50% अपनी फीसेस रिड्यूस कर दो, आप 15% अपनी फ़ीस रिड्यूस करें। 15% फीस रिड्यूस करने का मतलब क्या है? अगर आप 65,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं और आप 15% ऑफ दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे रिलेटेड अपने स्टूडेंट्स को एक रिलीफ दे रहे हैं उनकी ट्यूशन फीस के अंदर, तो इस तरह से आपकी जो फीस है वो तकरीबन जो डिस्काउंट स्टूडेंट्स को मिलेगा वो मिलेगा 9,750 रुपीज़ का, यानी कि 9,750 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे 65,000 रुपीज़ पे कर रहे थे, अब वो बच्चे पे करेंगे 55,250 रुपीज़। इससे सबसे पहले उन बच्चों को एडवांटेज मिलेगा जिनके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। वो बच्चे शिफ्ट नहीं करेंगे या वो बच्चे आपसे परेशान नहीं होंगे, वो बच्चे उल्टा बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ को बताएंगे कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने तो हमें इस तरह से फैसिलिटेट करा है इस सिचुएशन के अंदर। तो एक तरह से आपकी मार्केटिंग भी हो जाएगी। सेकेंड, बच्चों को भी इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। सेकंड आए वो स्टूडेंट्स जिनके पास फैसिलिटीज़ मौजूद ही नहीं है। फैसिलिटीज़ किस तरह से मौजूद नहीं है? उनके पास में भी हो सकता है लैपटॉप मौजूद ना हो या उनके पास हाई स्पीड 4G इंटरनेट मौजूद ना हो। तो इस सिचुएशन के अंदर यूनिवर्सिटी वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्हें अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है और इनडायरेक्टली तौर पर अपनी प्रमोशन और मार्केटिंग भी करनी है, तो इस सिचुएशन में ऐसे बच्चों को जिनके पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है वो उनको ऑफ ना करें, यानी कि उनको 9,750 रुपीज़ का डिस्काउंट ना दे, बल्कि उन्हें लैपटॉप और इंटरनेट डिवाइसेस दे इंस्टॉलमेंट पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई इंटरनेट डिवाइस लेता हूँ तो वो तकरीबन मुझे 2,000 रुपये तक के एक अच्छे कनेक्शन के साथ मिल जाती है। तो 9,750 रुपीज़ का जो मुझे यूनिवर्सिटी वाले एक डिस्काउंट दे रहे थे, उसमें से 2,000 रुपये की वो मुझे इंटरनेट डिवाइस दे दें। सेकंड, मेरे लैपटॉप की इंस्टॉलमेंट बना दें 6 मंथ की, यानी कि 7,750 रुपीज़ जो मुझे बच रहे थे वो 7,750 रुपीज़ की वो मेरी इंस्टॉलमेंट चार्ज करना कर दें कि फ़िलहाल आपके पास पेमेंट नहीं है, आप हमारी यूनिवर्सिटी फ़ीस पूरी दें। इसके बदले में हम आपको क्या कर रहे हैं, लैपटॉप और इंटरनेट डिवाइसेस फौरी तौर पर दे रहे हैं जिसकी इंस्टॉलमेंट आप 6 महीने तक पे करेंगे। 7,750 रुपीज़ से अगर हम 6 महीने की इंस्टॉलमेंट देखें लैपटॉप की तो 46,500 रुपीज़ बनते। इसका मतलब क्या हुआ कि 46,000 रुपये का लैपटॉप आप स्टूडेंट्स को डिलीवर करें, उनको दें एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप जिसके ऊपर स्टूडेंट सेटिस्फाई भी हो। 46,500 तक का नॉर्मल या एक अच्छे लेवल के ऊपर एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ लैपटॉप अवेलेबल मार्केट में है। तो इस तरह से क्या होगा, स्टूडेंट के पास फैसिलिटीज़ आना भी स्टार्ट हो जाएंगी एंड इनडायरेक्टली तौर पर बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट आपसे भी नाराज़ हैं वो आपसे नाराज़गी उनकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनको नाराज़गी ऑनलाइन क्लासेस के में सिर्फ इस वजह से थी कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड कर दी, उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई और वो अपनी एजुकेशन को, अपनी तालीम को बिना किसी प्रेशर के वहाँ पर अपने एरिया में बैठकर हासिल भी कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने उनको लैपटॉप दे दिया, कोई मसले की बात नहीं है।
लेकिन अपनी पॉलिसीज को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना है। जिन स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी लैपटॉप, ऑलरेडी इंटरनेट डिवाइसेस मौजूद हैं, उनसे कहें कोई मसला नहीं है, अगर आपको लैपटॉप नहीं चाहिए, आपको इंटरनेट डिवाइस नहीं चाहिए, तो आपकी फ़ीस हम 15% तक रिड्यूस कर सकते हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से कि यूनिवर्सिटीज़ जितनी अर्निंग कर रही है पाकिस्तान में, उस हिसाब से 15% वो आसानी के साथ बच्चों को रिलीफ दे सकती है। ये हमने सपोज करा था कि किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अगर 65,000, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस इससे ज़्यादा भी है, तो वो इस किस्म से इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकती है कि जिन बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं हैं उनको वही फैसिलिटीज़ दी जाएं, और जिन बच्चों के पास ऑलरेडी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उनको कुछ परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट दे दिया जाए। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि अगर वो फैसिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं तो उनको इंस्टॉलमेंट के ऊपर, उनको लैपटॉप, उनको इंटरनेट डिवाइसेज दे रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये कंडीशन कब तक जाने वाली है। थर्ड, हमारे पास स्टूडेंट का था कि सर पैसे ख़त्म हो गए, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मैं कहीं पर टीचिंग करता था, मैं कहीं पर जॉब करता था, फ़िलहाल इस सिचुएशन के अंदर, लॉकडाउन के अंदर मेरी जॉब चली गई, मेरी ट्यूशन्स चली गई, मैं जहाँ काम करता था या जो बिज़नेस करता था, जो शॉप करता था, वहाँ से वो अर्निंग नहीं हो पा रही है। तो इस किस्म से बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, यूनिवर्सिटी वाले मुतालबा कर रहे हैं। तो ये मैसेज मेरा स्टूडेंट्स के लिए है कि देखें, यूनिवर्सिटी के अपने बहुत सारे अखराजात होते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल उनके मैनेजमेंट के पास जाएं या आपको उस जगह बिठा दिया जाए, तो आपकी भी ये मजबूरी हो जाएगी कि आपको बच्चों से, स्टूडेंट से फ़ीस लेनी पड़ेगी। पैसे ख़त्म हो गए हैं, आपकी ट्यूशन चली गई, जॉब्स चली गई। अब स्टूडेंट्स के ऊपर टाइम है कि वो अपने अर्निंग पैटर्न को किस तरह से चेंज करते हैं, किस तरह से शिफ्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ये टाइम जो है इम्पॉर्टेंट है कि वो किस तरह से अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव किस तरह से उन्हें करना है, उन्हें न्यू स्ट्रेटजीज़ या न्यू चीज़ें देखनी है कि किस तरह से दुनिया में बिज़नेस किया जा रहा है, किस तरह से लोग वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में खुल गई हैं इस लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से, और अपने अर्निंग पैटर्न को उन्हें चेंज करना पड़ेगा। परमानेंट सॉल्यूशन यही है। और अपना अर्निंग पैटर्न चेंज करने के लिए सबसे पहले उन्हें ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा। जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जिस किस्म का भी बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन उनके पास नॉलेज है या नहीं है, ऑनलाइन नॉलेज सीखें। फ़िलहाल बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि फ़िलहाल फ्री में आपको गाइड कर रहे हैं, फ्री में आपको सिखा रहे हैं, फ्री में आपको कोर्स करवा रहे हैं। तो वहाँ जाएँ, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने अर्निंग पैटर्न को चेंज करें और अपनी फ़ीसें खुद दें। माना ये मुश्किल वक्त है, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। तो अगर आप SM कॉलेज के अंदर इनरोल्ड होना चाहते हैं क्लास 9 से BCom लेवल तक, तो नीचे दे दिए गए इस नंबर पर रब्ता करें।